Assalamu alaikum students. It's continuity of previous lecture. In previous lecture we have discussed why we have to transform ER model into relational model, transform ER model into relational model, or why and what actually we have to do for transformation. एक्चुअली हमने कहा था कि हम एंटिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, एट्रीब्यूट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन रिलेशनशिप में उसकी कार्डिनलिटी देखेंगे, डिग्री देखेंगे एंड सो ऑन। ये जितने भी कंस्ट्रक्ट्स ईआरडी के थे उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना था। तो इन दिस टॉपिक टुडे we will transform entities and attributes. So let's discuss one by one. First of all, entities. तो एंटिटीज़ हमने किस तरीके से मैप करना है एंटिटीज़ को रिलेशनल मॉडल में। अगर करस्पॉन्डिंग आपको याद है तो हमने जो करस्पॉन्डिंग प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, हमने कहा था ईयर मॉडल के लिए रिलेशन मॉडल में रिलेशंस होते हैं। keep in mind relations are totally different from the relationship. Relationship is term of ER model which actually represent the association or link between the entities, but relations are the tables which actually आपका कहाँ पे होता है, रिलेशन में होता है। तो सिंपली जितनी भी एंटिटीज होंगी उनके अगेंस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ईयर मॉडल है और इस ईयर मॉडल को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। जस्ट फोकस ऑन द एंटिटीज। एट्रीब्यूट्स हमने ना तो ट्रांसफॉर्म करना सीखा है, ना ही हमने रिलेशनशिप को देखा है। सिर्फ यहाँ पे आप देखें, अगर देयर आर टू एंटिटीज एचओडी एंड डिपार्टमेंट, एचओडी का एक रिलेशन बन जाएगा एंड देन वन रिलेशन फॉर द डिपार्टमेंट, जस्ट लाइक दिस वन, एचओडी का एक रिलेशन। और यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर एट्रीब्यूट्स कॉलम्स आएंगे, इसके कैसे आएंगे वो जरा बाद में देखते हैं। अभी नाउ रिलेशन फॉर द एचओडी एंड देन रिलेशन फॉर द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स. How attributes will be transformed into the ER model. So we have to check what are the properties के हैं क्या, simple है, either it is composite, either it is single or multi-valued, either it is stored or derived, optional or required, primary की उस एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस हर एक के अलग-अलग से आएगा। लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि आपके पास एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज के हवाले से आप उसको किस तरीके से डील करेंगे। फर्स्ट वन इज सिंपल वर्सेस कंपोजिट। इट इज अ सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट मीन वो फर्दर डिराइव, फर्दर डिकम्पोज नहीं हो रहा। जैसे एफ नेम है, नेम इज फर्दर डिकम्पोज हो रहा है एफ नेम और एल नेम में, देन इट विल बी अ कंपोजिट। इफ इट इज ओनली नेम, फर्दर नहीं हो रहा, तो फिर वो सिंपल होगा। तो देन सिंपल एट्रीब्यूट विल बी सिंपली मैप्ड इनटू कॉलम, वो सिंपली आपका क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। लेकिन अगर वो कंपोजिट है तो उसके भी जो सिंपल कंपोनेंट होंगे, जैसे हम नेम को कह रहे हैं, नेम का एफ नेम और एल नेम है, तो एफ नेम और एल नेम उसके सिंपल कंपोनेंट है। तो सिंपल कंपोनेंट्स विल बिकम द कॉलम्स। ये हम अभी एग्जांपल में भी देखेंगे इसको। देन आपके पास है सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड। तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट विल बिकम सिंपली कॉलम ऑफ रिलेशन, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए आपके पास कॉलम नहीं बनेगा, वो उस रिलेशन में इंक्लूड ही नहीं होंगे, बल्कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए अलग से रिलेशन बनेगा। सेपरेट रिलेशन विल बी क्रिएटेड फॉर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। और साथ ही जो प्राइमरी की होगी आपकी उस एंटिटी की जिसका वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, उसकी प्राइमरी की एज अ फॉरन की जाएगी उस न्यू रिलेशन में जो कि एक्चुअली आप बना रहे हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में। तो हम अभी एग्जांपल में भी इसको जरा करके देखेंगे। नेक्स्ट इज स्टोर वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो सॉलिड ओवल के साथ होते हैं, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो होते हैं जो डॉटेड ओवल के साथ होते हैं। तो हमारे रिलेशनल में स्टोर्ड होते हैं, डिराइव्ड होते नहीं हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट एक्चुअली विल बी डील्ड एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे उस वक्त हम इसको डील करेंगे। नेक्स्ट लाइक नेम विल, जैसे आपने ये किया था, आपने नेम को लाए थे एफ नेम और एल नेम से, बैकएंड पे नेम नहीं था तो स्टोर ही नहीं होगा कभी भी। डिराइव्ड एट्रीब्यूट स्टोर नहीं होता, रिलेशन मॉडल में नज़र भी नहीं आएगा। आप जब आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप उसको डिराइव कर लिया करेंगे। ऑप्शनल वर्सेस रिक्वायर्ड एक्चुअली क्या है कि ऑप्शनल वो होगा जिसकी वैल्यूज ऑप्शनल होती हैं, और रिक्वायर्ड वो होता है जो जिसकी वैल्यू कंपलसरी होती हैं। तो इसकी भी नोटेशन कोई नहीं होगी रिलेशनल मॉडल में। ये भी आपका डील होगा एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन।
एक्चुअली इट विल डील इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, जो ऑप्शनल होगा उसको आप नल सेट कर देंगे जब आप क्रिएट कर रहे होंगे। अब्दुलरहमान साहब ने आपको लैब एक शेयर की होगी जिसमें वो क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें नल और नॉट नल सेट किया जा सकता है। आप लैब में जो आपका लैब मैनुअल है उसमें आप चेक करें, उसमें जो क्रिएट है लैब 10 है शायद, उसमें देखिए ज़रा। और इसी तरीके से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स विल सेट एज नॉट नल। और प्राइमरी की आपके पास क्या होगी, ईयर मॉडल विल बिकम, जितने जो भी प्राइमरी की थी ईयर की हुई आपकी प्राइमरी की बन जाएगी रिलेशन मॉडल की, सेम नोटेशन के साथ अंडरलाइन लगाएंगे। ओके, लेट्स कम विद द एग्जांपल। ये आपके पास एक ईयर मॉडल है सिंपल सा। इसमें आपने दो चीज़ें नोट करनी है, एक एंटिटीज और दूसरा एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप हमने अभी ट्रांसफॉर्म नहीं किया, सो डोंट फोकस ऑन द रिलेशनशिप एंड डोंट बॉदर कि हाउ इट विल बी ट्रांसफॉर्म। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तब आप बॉदर करें। अभी आपने देखना है ईयर मॉडल है, इसमें एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स के रूल्स आपको पता होने चाहिए। हमने कहा था कि एंटिटी एचओडी का एक रिलेशन बन गया। फिर हमने कहा था कि इसके जो एट्रीब्यूट्स कैसे डील होंगे, प्राइमरी की ही बन गई है एच आई डी। यहाँ पे एच आई डी कॉलम बन गया और इसके नीचे अंडरलाइन लगा दी है तो प्राइमरी की बन गई। फिर हमने कहा था कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सिंपल एट्रीब्यूट है तो यहाँ पे कॉलम बन गया। देन वी हैव टू डील कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो नेम आपका नहीं आएगा, इसके सिंपल कंपोनेंट क्या है, एफ नेम और एल नेम। एफ नेम एंड एल नेम विल बिकम द सिंपल कॉलम्स। नाउ वी हैव टू now note that skill and address are not part of the HOD. Why? We have already discussed that multi-valued attribute will not included as column of entity, but we have to create a separate relation for multi-valued attribute. So skill हमने एक अलग से रिलेशन बनाया। स्किल में हमने क्या किया, ये स्किल खुद आया। और दूसरा हमने रूल ये बताया था कि जो प्राइमरी की होगी एच एंटिटी की, वो इसकी भी प्राइमरी की बन जाएगी। सिमिलरली एड्रेस हमने एक बनाया, एड्रेस एक बन गया, उसके अपने एट्रीब्यूट आ गए और इसकी प्राइमरी की भी यहाँ पे आ गई। इन्होंने मिलके क्या बना दिया, कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट की बना दी। कंपोजिट प्राइमरी की मैंने आपको बताया था कि दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, मिलकर एक प्राइमरी की बनाएंगे तो वो कंपोजिट की होगी। कंपोजिट प्राइमरी की भी कहते हैं, इसको कंपोजिट की भी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये दो के नीचे क्या बन लगा हुआ है, अंडरलाइन लगी हुई है। सो ये दो प्राइमरी कीज नहीं है, इट इज अ सिंगल प्राइमरी की विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। प्राइमरी की एक ही है, बेशक 3 4 5 के नीचे अंडरलाइन लगी हो, देयर इज सिंगल प्राइमरी की। उसी प्राइमरी को हम कंपोजिट की कहते हैं। लेकिन याद रहे ये आपके पास मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं है। नॉर्मली कंपोजिट की डेफिनेशन पूछी जाती है, स्टूडेंट्स कहते हैं कंपोजिट की इज अ की विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्राइमरी कीज। इट्स टोटली इनकरेक्ट, रॉन्ग डेफिनेशन है। composite key is a key composite key is a primary key which contains two or more than two attributes। तो ये आपके पास एंटिटी भी ट्रांसफॉर्म हो गई और एट्रीब्यूट्स भी ट्रांसफॉर्म हो गए। थैंक्स।